हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 21st of April गोइंग ऑन टिल द 27th of April। ओके, सो एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. Judgment. Somehow I just blanked out. मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने shuffle किए थे cards या नहीं. Let me do it again. I think कहीं मैं खो गई थी. Let's do this. Okay. 7 of Cups. 2 कार्ड्स आ रहे थे, मैं दोनों ले रही हूँ। 6 of Swords and Knight of Cups. King of Pentacles. We have the Ace of Pentacles. Queen of Cups, the Hanged Man. So heavy water energy. यहाँ पर 7 of Cups भी है, Knight of Cups भी है, Queen of Cups भी है, and Hanged Man, Pisces energy. Again, water energy. 9 of Wands, overall energy. Okay, so let's start with this. 9 of Wands कह रहा है कि तैयार हो जाइए इस हफ्ते अपना बेस्ट शॉट देने के लिए। ओके, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं इस हफ्ते, जो भी आपके टास्क हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, टू डू लिस्ट है, उसको अगर आप पूरा सॉर्ट करना चाह रहे हैं, पूरा ख़त्म करना चाह रहे हैं, कुछ काम कंप्लीट करना चाह रहे हैं, डील्स फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर 9 of Wands कह रहा है कि अगर नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े या एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़े, या हाउ शुड आई पुट इट, यू आर गेटिंग टायर्ड, लेकिन फिर भी आपका ये गोल, आपका ये जॉब डिमांड कर रहा है कुछ वो एक्स्ट्रा एफर्ट, यू गोइंग दैट एक्स्ट्रा माइल, तो उसके लिए तैयार रहिए। बिकॉज़ ये जो आप एफर्ट डालेंगे इस वक्त, ये मेहनत रंग लाने वाली है। ओके, सो 9 of Wands कह रहा है कि बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, रुकने की ज़रूरत नहीं है, थकने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ भूल जाइए एंड जो करना चाह रहे हैं बस उस पे फोकस होना चाहिए, उसके लिए डेडिकेशन होनी चाहिए कि बस ये करना है मुझे और करके रहना है, कम वॉट में, चाहे थकान है, चाहे कुछ है, चाहे रात है, चाहे दिन है। ओके, सो यहाँ पर मंडे को भी जजमेंट कार्ड वही चीज़ कह रहा है। आई फील ये एंजल्स भी आपको जगा रहे हैं कि उठो, जागो, ये जो पर्पस है, ये जो पेंडिंग आपके टास्क हैं, ये अटेंशन मांग रहे हैं, और अभी मेहनत नहीं की, अभी अगर फोकस नहीं डाला तो कब डाला। सो आई फील आपको जगाया जा रहा है कि कुछ तो पर्पस या कुछ ऐसा काम है जो आपको पूरा करना है इस हफ्ते, एटलीस्ट पूरी कोशिश करनी है वो ख़त्म करने की। सो आपकी तरफ से वो एफ़र्ट आई फील एंजल्स देखना चाह रहे हैं कि वो एफ़र्ट, वो मेहनत, वो मल्टीटास्किंग, सब कुछ, ट्राइंग टू बर्न द कैंडल एट बोथ द एंड्स, चाहे लाइक आई सेड जो भी लगे, बट आई फील यहाँ पर कुछ तो करके दिखाना है इस हफ्ते अगर कुछ पाना है। ओके, सो ये खुशी पाने के लिए ये 8 of Wands, 9 of Wands की एनर्जी में आना पड़ेगा, मेहनत के लिए तैयार होना पड़ेगा। वी हैव द Knight of Pentacles, येस, एंड लुक एट दिस, ये Knight of Pentacles चलता 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 King of Pentacles बन रहा है। ओके, एंड Ace of Pentacles को पा रहा है। सो इस हफ्ते स्टार्टिंग में ही अगर आप गियर अप कर लें कि येस, मेंटली मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि इस हफ्ते मुझे वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, दूसरों से ज़्यादा करना है, ताकि मेरे पास एक अपर हैंड हो कि येस, जो भी एक्स्ट्रा डालते हैं अपने गोल की तरफ,
डेफिनेटली कंपटीशन से उनका एक अपर हैंड होता है, ओके, एक एडवांटेज होता है, और वो उनकी मेहनत की वजह से ही होता है. इट्स नॉट जस्ट कि वो आउट ऑफ द ब्लू लकी हो गए. कंपटीशन को हराया, दैट मीन्स उन्होंने कुछ तो एक्स्ट्रा दिया अपने गोल की तरफ, ओके. सो वो एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं यहाँ पर खुशी पाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए. नाइट ऑफ पेंटिकल्स चल पड़ा है. ये नाइट बहुत ही ज़्यादा आई फील प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है. इसको पता है कि सोच समझ के ही कदम उठाने हैं, ओके. सो जो भी आप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा केयरफुली कर रहे हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, क्योंकि आप गलती नहीं चाहते. ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन हेट्स मेकिंग मिस्टेक्स, ओके, इसको नहीं पसंद. सो ये अर्थ एलिमेंट, दिस इज़ योर एलिमेंट कैप्रिकॉर्न्स, ओके. सो दिस इज़ यू. सो आप पूरा आई फील सर्टन करेंगे कि जो आप कर रहे हैं वो मेहनत सही डायरेक्शन में है, एंड बिल्कुल भी उसमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ओके. ये खुद को आप मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, आगे स्टेप लेंगे. 7 ऑफ कप्स, ट्यूसडे को अगेन जो यहाँ पर दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहता है, एंड ट्यूसडे को एग्जैक्टली वही कार्ड आया है जो कह रहा है सोच समझ के आगे बढ़ना है, ओके. नहीं तो गलती हो सकती है, और ये नाइट को पता है, इसको पता है कि कुछ गलत डिसीजंस हो सकते हैं जो कि फर्दर आगे फ्यूचर में लॉस करा दें या रिग्रेट करा दें. सो अभी से केयरफुल होके चलना है. सो ये चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे हैं. लेट्स सी 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस, सेम चीज़. अपने डिसीजंस को बहुत ज़्यादा आप केयरफुली वे कर रहे हैं. वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है, ओके. मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल क्लैरिटी, कैसे करना है, क्या करना है, और जो भी करना है जोश से नहीं करना है, होश में करना है, ओके. स्ट्रेंथ कार्ड कह रहा है कि जोश में अगर यू विल ट्राई टू टेम द लायन, द बीस्ट, तो यहाँ काम ख़राब हो सकता है, ओके. सो यहाँ एक्साइटमेंट, इम्पल्सिवनेस नहीं दिखानी है कि जल्दबाजी में या केयरलेसली या थॉटलेसली कुछ कर दिया. सो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं, यहाँ पर आराम से सोच समझ के हर एक डिसीजन को वे करके, नाप तोल के तब लेना है डिसीजन, ओके. सो 4 ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है आप थोड़ा अपनी एनर्जी सेविंग मोड पे हैं, क्योंकि आप सोचना चाहेंगे एंड सही प्लान बना के सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी चैनलाइज करना चाहेंगे. आप नहीं चाह रहे हैं कि फालतू आपकी एनर्जी वेस्ट हो, बिकॉज वो सेव करनी है. मेहनत आपको किसी एक डायरेक्शन में डालने की ज़रूरत है, तो आप अपना एनर्जी सेव कर रहे हैं. दूसरी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होके वहाँ पर फोकस डाल रहे हैं जहाँ ज़रूरत है. वेंसडे वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द नाइट ऑफ कप्स. सो यहाँ पर मुझे बहुत एक पीरियड ऑफ हार्मनी, थोड़ा शांति आप फील कर रहे हैं, काम फील कर रहे हैं. आई फील मे बी ये शांति, ये हार्मनी इसलिए है बिकॉज अब आपको ये चीज़ होती हुई दिख रही है. जो आउटकम होगी वो अच्छी होगी, शायद उसकी गारंटी मिल रही है, इसलिए आप थोड़ा सा रिलैक्स लग रहे हैं. वी हैव द टावर, वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ कप्स. सो पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, मुझे क्यों लग रहा है यहाँ पर कुछ कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है. सडन कुछ किसी की तरफ से आपके लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट्स, आपके लिए कुछ इंटरेस्ट जाग रहा है, या कोई somebody is falling in love with you, किसी का क्रश है आप पे, ये चीज़ भी हो सकती है. आपका ये कॉन्फिडेंस देखते हुए जिस तरह आप चीज़ें हैंडल करते हैं, मे बी somebody is falling for you, और ये चीज़ आपके लिए थोड़ा शॉकिंगली आ सकती है कि ये क्या है. मे बी आपको पसंद नहीं आएगा विद द टावर मोमेंट कि ये पर्सन मेरा जूनियर है, या ये पर्सन यंगर है, या मैंने इसको दोस्त समझा, एंड वाई इज़ दिस पर्सन रूइनिंग द रिलेशनशिप. तो किसी तरह की कुछ आई फील आपको ये नहीं पसंद आ रहा है.
विद द टावर मोमेंट। यहाँ पर डेफिनेटली नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किसी की तरफ से आपके लिए बहुत प्यार जाग रहा है एंड ये आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, क्योंकि मे बी प्रोफेशनल सिनारियो है, मे बी कोलीग है और आपको लग रहा है कि ये चीज़ ना मैंने ये इनकरेज की है, ना मैंने कोई हिंट दी है, तो फिर ये सब नॉनसेंस मुझे नहीं पसंद या आई एम नॉट इंटरेस्टेड, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके कैप्रिकॉर्न्स, ये कोई तो है, सीक्रेट एडमायर हो सकता है जो ऑल ऑफ अ सडन अब ओपन में आ रहा है कि येस आई लाइक यू। सो वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है। और आपका ये जो पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड है, काम कंपोज, वो थोड़ा यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है किसी के कन्फेशन की वजह से, या लव इंटरेस्ट आप में जो दिखा रहा है पर्सन, उसकी वजह से आप थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनली ये नाइट चलता चलता सही डिसीजंस विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, सही डिसीजन लेता हुआ 9 ऑफ पेंटिकल्स और तरक्की और अच्छा काम करता हुआ किंग ऑफ पेंटिकल्स बन रहा है। सो यस कैप्रिकॉर्न्स, जो आप इनिशियली आपने सोचा था करने का, वो काम बनते हुए दिख रहे हैं मुझे। 6 ऑफ कप्स, सो ये जो पर्सन कप लेके निकला है, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, दोनों के हाथ में ये जो कप है, कप ऑफ लव, यहाँ पर भी ये पर्सन ये कप ऑफ लव ऑफर कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। ओके सो यस, इनिशियल शॉक हो सकता है बट मे बी ओ माई गॉड, इसके हाथ में जो कप है इसने ऑफर किया एंड ये रहा, क्वीन के हाथ में वो कप आ गया। ओके सो यस, यू हैव एक्सेप्टेड इट। डेफिनेटली किसी का प्रपोजल, किसी के फीलिंग्स का कन्फेशन आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द लवर्स। डिलेमा तो है, डिलेमा है, किसी रीज़न से आप इतने कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा आई फील हेल्पलेस लग रहे हैं, क्लूलेस लग रहे हैं कि क्या करूं मैं, क्या करूं, ये पर्सन का क्या करूं। लाइक आई फेल्ट हियर, या तो ये पर्सन आपसे छोटा है इसलिए आपको सेकंड थॉट्स आ रहे हैं कि क्या करूं, हाँ भी कैसे करूं। सो यहाँ लवर्स का कार्ड मेजर डिलेमा दिखा रहा है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेजर प्यार के एरिया में आपकी कन्फ्यूजन दिख रही है, फ्रस्ट्रेशन दिख रही है एंड क्लूलेसनेस कि कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे हैंडल किया जाए। सो इसने तो बोल दिया है बट नाउ व्हाट डू आई डू विद इट। इस प्रपोजल का या इसने जो गिफ्ट दिया है उसका अब क्या करूँ मैं, रेसिप्रोकेट करूँ, नहीं करूँ, रूड हो जाऊँ या क्या करूँ। सो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन में आप हैं। इवन तो प्रोफेशनली आई फील सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है एंड दैट इज़ वाई मे बी प्रोफेशनली आप इतने अच्छा एंड कॉन्फिडेंट आप दिखते हैं अपने वर्क सिनेरियो में कि ये पर्सन का क्रश हो गया अपने आप। सो यस, यहाँ पर आप थोड़ा सा शॉक में हैं। ये 2 दिन आप थोड़ा शॉक में दिख रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग, न्यू ऑफर, न्यू ब्लेसिंग, न्यू मनी कमिंग इन, नई तरक्की और ज़्यादा प्रोस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। सो जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है एंड अब ये टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। ये प्रोफेशनल लेवल पे जो अच्छी चीज़ें चल रही हैं, अचीव आप कर रहे हैं, वो चीज़ हो रही है, या फिर ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि फाइनली आप शॉक से निकल के उसको, क्योंकि ये क्वीन कप को एक्सेप्ट कर रही है। एस ऑफ कप्स, लुक एट दिस। सो ये प्रोफेशनल एंड पर्सनल, ये तो दोनों ही मुझे लग रहा है दोनों एरियाज में इट्स अ विन विन सिचुएशन। चैरियट, प्रोग्रेस, आगे बढ़ रही है गाड़ी एंड वी हैव द हैंडमैन। ओके सो गाड़ी किसी एक की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है बट दूसरा अभी लटका हुआ है, अटका हुआ है। दूसरा अभी भी सोच रहा है, कह रहा है मे बी यू विल से कि गिव मी अ डे और 2, 1-2 दिन दो मुझे। थोड़ा ये शॉक की तरह आया है मुझे, आई डेंट एक्सपेक्ट दिस, और मैं एक्सेप्ट करने को भी अभी आई एम नॉट श्योर मैं रेडी हूँ नहीं हूँ। सो आई एम अ लिटिल ओवरवेल्म्ड, सो मुझे टाइम दो। सो आई फील कोई रुका हुआ है आपके जवाब के लिए
आपने उसको लटका के रखा है या आप खुद अटके हुए हैं, ओके। बट वट एवर इट इज़, मेजर न्यू बिगिनिंग आपका इंतज़ार कर रही है। एंड फाइनली यहाँ क्वीन मुझे खुश दिख रही है, कप को एक्सेप्ट करती हुई। सो येस, किसी का गिफ्ट आप डेफिनेटली, गिफ्ट या प्रपोजल, कन्फेशन, कॉम्प्लीमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। वी हैव द डेविल, कैप्रिकॉर्न्स, दिस इज़ यू। सो यहाँ मुझे लग रहा है आपकी रीडिंग में ये डेविल नहीं है, ओके, जिससे हमें डरना है या कुछ नेगेटिवली लेना है। डेविल जस्ट मीन्स कैप्रिकॉर्न, मेजर आर्काना का कैप्रिकॉर्न, ओके। सो दिस हैज़ कम इन योर रीडिंग टू शो कि ये आप हैं, ये क्वीन ऑफ कप्स ये आप हैं, ओके। वी हैव 5 of Pentacles एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फॉर सम ऑफ यू मुझे बस एक चीज़ लग रही है कि इन केस आप ऑलरेडी कमिटेड हैं या मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, जो भी स्टेटस है, एंड फिर ये कन्फेशन आता है, सो जस्ट मेक श्योर कि डेविल एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ आप पैशन में बह के कुछ किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना इंडल्ज हो जाएं, ओके। सो इट्स ओनली अगर आप सिंगल है, अवेलेबल हैं, तब आप ये पर्सन को उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज डोंट लीड दिस पर्सन ऑन, ओके। बिकॉज यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लग रहा है डेविल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आपको लग सकता है, इवन इफ़ यू आर कमिटेड, कि फ्लर्ट करने में मज़ा आ रहा है, ज़रा सा फ्लिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, छोटा मोटा अफेयर हो जाएगा तो फील गुड फैक्टर है। सो वो चीज़ नहीं करनी है। आई फील 5 of Pentacles, किसी को धोखा नहीं देना है, ओके। बी वेरी श्योर कि आप मेंटली एंड इमोशनली बिल्कुल सॉर्टेड हैं, सही हैं। एंड लवर्स कार्ड भी बात करता है वर्च्यू को फॉलो करने की, ओके। गलत नहीं करना है, किसी के साथ भी गलत नहीं करना है। सो प्रेजेंट पार्टनर है अगर, तो डेफिनेट क्लियर नो होना चाहिए, ओके। ये ज़रा सी वर्ड ऑफ कॉशन एंड एडवाइस है यहाँ पर। सो हैंगमैन, समबडी इज स्टिल वेटिंग, कोई तो होप्स टिकाए बैठा है, लेकिन दैट डजंट मैटर। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो वेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपकी तरफ से अगर ना हो गया है तो डोंट वरी अबाउट दिस पर्सन, ओके। लेकिन आप भी कमिटेड हैं, एट द सेम टाइम थोड़ा टेम्पटेशन हो रही है आपको और आप उसको रोक के रखे हैं, या आप उसको थोड़ा सा लीड ऑन भी कर रहे हैं लेकिन खुद भी कंफ्यूज्ड हैं, सो फिर आप गलत हैं, ओके। देन यू आर नॉट बीइंग ट्रू टू योर पर्सन। एंड यहाँ पर 2 of Wands है। जजमेंट से शुरू हुए थे, जजमेंट पे ही आके रुक गए हैं हम। एंड जजमेंट एंड जस्टिस, डेफिनेटली यू नीड टू बी फेयर। लाइफ में फेयर होना है कि सच में आप इस पर्सन को जेन्युइनली हाँ कर रहे हैं, या जस्ट फॉर द टाइम बीइंग बस आप फ्लो में जस्ट टू इन्जॉय कुछ एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप या फ्लर्टेशियस रिलेशनशिप या एक छोटा मोटा अफेयर इन्जॉय करने के लिए कर रहे हैं, एंड फ्यूचर नहीं देख रहे हैं इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये पेज एंड नाइट की एनर्जी में दिख रहा है, ओके। सो येस, यहाँ पर अगर ये आपसे छोटा है एज में या पोजीशन में, एंड फ्यूचर आपको नहीं दिख रहा है, बट बस प्रेजेंट सिनारियो में आप कैरिड अवे हो रहे हैं, तो फिर आई फील मेजर ज़रूरत है। जजमेंट एंड जस्टिस कह रहा है यू नीड टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, ट्रू टू दिस पर्सन एंड ट्रू टू योर पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर है, ओके। सो यहाँ सच्चाई और अच्छाई का साथ देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आई फील ज़रूरी है ये कार्ड, बिकॉज डेविल, लवर्स, जजमेंट, जस्टिस, लाइफ आपको मौका दे सकती है कुछ डिसलॉयल या इनफिडेलिटी का, टेम्पटेशन में बहने का। सो ये हफ्ता आई फील यूनिवर्स आपको जज करना चाह रहा है, टेस्ट कर रहा है कि अगर आपको मौका दिया जाए तो क्या आप स्ट्रे करेंगे, क्या आप धोखा देंगे।
या इंटेग्रिटी ऑफ कैरेक्टर दिखाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिखाएंगे और कहेंगे कि नहीं ये है सिचुएशन एंड आई एम सॉरी, यू आर अ फ्रेंड एंड आई लाइक यू, बट ये चीज़ नहीं हो सकती। सो क्लैरिटी रखनी है। रोमांस एंजल से एक कार्ड, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो अपनी करंट रिलेशनशिप में अगर आपको लग रहा है कि वहाँ कुछ आप सेटिस्फाइड नहीं हैं या डिस्टेंस आ रहा है, तो फिर ये जो डिस्ट्रैक्शन मिल रही है आपको, ये बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो आई फील अगेन गलत है। ओके, सो यहाँ पर यू हैव टू बी श्योर कि सच में अगर तो कमिटेड नहीं है तो भी लाइक आई सेड कि ये पर्सन छोटा है एंड आप इसके साथ फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, लेकिन बस प्रेजेंट सिनारियो में मज़ा आ रहा है, तो भी सोच समझ के ओके ये डिसाइड करना है कि सच में एक चांस देनी है इस रिलेशनशिप को या नहीं। ओके, सो ये समहाउ कुछ ये पार्टनरशिप, ये प्रपोज़ल, ये कन्फेशन पे काम करने की, सोचने की ज़रूरत है, क्या सही है क्या नहीं। लेट्स गेट सम टी लीव्स। डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। सो अगर खुद कन्फ्यूजन में है, यहाँ पर मैंने कहा था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप मेजर डिलेमा में हैं एंड क्लूलेस फील कर रहे हैं। सो यहाँ पर किसी की एडवाइस सीख कीजिए। ओके, कोई बहुत ट्रस्टवर्दी जो पर्सन है, जो बाद में कहीं गॉसिप ना कर दे, आपकी जो भी आप शेयर कर रहे हैं वो सबको ना बता दे, ऐसा फ्रेंड जो ट्रस्टवर्दी है, उससे आप शेयर करके थोड़ा एक सेकेंड ओपिनियन, दूसरा पर्सन क्या सोचता है उसकी हेल्प ले सकते हैं आप। स्टार, वी हैव गारंटीड सक्सेस, वो तो प्रोफेशनल लेवल पे मैंने कह ही दिया था। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स एंड ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू मनी, गुड मनी कमिंग इन, अच्छा पैसा आ रहा है। और आप किंग ऑफ पेंटिकल्स के यहाँ पर स्टेटस में हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स के हाथ में ये एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा अच्छा हफ्ता है। एलिफेंट, वी हैव अ लॉन्ग जर्नी, आइदर फिजिकल और मेंटल, विल लीव यू वाइजर एट द एंड। ओके, सो अ लॉन्ग जर्नी जिसमें मेहनत लग रही है, एफर्ट लग रहा है, वो भी आपको वाइजर कर रही है एंड प्रोस्पेरिटी भी दे रही है। एंड एट द सेम टाइम ये जो आपका टेस्ट यूनिवर्स ले रहा है, ये कोई लव इंटरेस्ट या एडमायरर भेज के, टेम्पटेशन भेज के, सो इस चीज़ से भी आप वाइजर ही निकलेंगे। आप खुद को और बेटर समझेंगे कि यस, मेरा कंट्रोल है, क्लैरिटी है लाइफ में, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। ओके, सो यस, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा रेवलेशन होने वाली है इस हफ्ते। कैप्रिकॉर्न्स विद डबल जजमेंट कार्ड, इस हफ्ते आप खुद को बेटर जानेंगे, व्हाट यू आर मेड ऑफ। ओके, आपका विल पावर, आपकी इंटेग्रिटी ऑफ कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है। सो यस, जस्ट इन्जॉय द राइड एंड पास दिस टेस्ट, ये यूनिवर्स का टेस्ट है। ओके, सो बस सही का साथ देना है, बाकी कुछ वरी नहीं करना है, कुछ बहुत मेजर हैवी कोई सिचुएशन नहीं है। इट्स जस्ट अ सिंपल पर्सन लाइकिंग यू, अगर वो सही है तो गो अहेड, नहीं है तो गलत इंटेंशन से डोंट गो अहेड। ओके, सो सिंपल मैसेज देयर। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक, फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।